नमस्कार। कुछ साधक सवाल पूछते हैं कि उन्हें खांसी या जुकाम जैसी कोई शारीरिक समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान करते हुए वो जैसे ही थोड़ा सा ध्यान में केंद्रित होने लगते हैं तो अचानक से बहुत तेज खांसी आ जाती है या लगातार छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और कई बार तो इतनी तेज खांसी आती है कि झटके से पूरा शरीर कांप जाता है, जिससे उनका ध्यान पूरी तरह टूट जाता है और कुछ साधकों को ध्यान से उठने के बाद खांसी या डकार आने लगती हैं, जैसे उन्हें गैस की समस्या हो गई हो। असल में इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण है जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बैलेंस होने से संबंधित है, जिसे संतों महात्माओं ने ईड़ा और पिंगला का सम होना या सांसों का पलटना या उल्टा चलना कहा है। इसीलिए आपको जब ध्यान में बैठे हुए अचानक से तेज खांसी आए या छींक आए तो ध्यान से न उठें, बल्कि कुछ देर और अभ्यास करें, क्योंकि ये एक साधक के लिए बहुत ही अच्छा संकेत होता है। इसे एक बार समझने के बाद आप इसे खुद चेक कर सकते हैं। तो आइए पहले इसके नॉर्मल कारण को समझ लेते हैं, फिर ईड़ा और पिंगला से संबंधित कारण को समझेंगे और कैसे आप इस अवस्था से बड़ी सहजता से आगे निकल सकते हैं वो भी समझेंगे। पहला कारण जो आपके ध्यान के केंद्रित होने से संबंधित है, क्योंकि जैसे जैसे आपका ध्यान केंद्रित होता है उसी अनुसार आपके शरीर से चेतना शक्ति का बहाव ऊपर की ओर होने लगता है और जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर की ओर चलती है तो आपके सांसों की गति और दिल की धड़कन स्लो होने लगती है। इस अवस्था में जब साधक का ध्यान मंत्र जाप, सिमरन या अनहद नाद पर पूरा केंद्रित होता है, या जो साधक श्वासों पर ध्यान करते हैं उनका ध्यान भी श्वासों से हटकर आज्ञा चक्र पर आ चुका होता है, अगर ध्यान की ऐसी अवस्था में किसी बाहरी तेज आवाज के कारण या किसी अजीब से विचार के कारण या शरीर के निचले हिस्से में कोई मूवमेंट होने से, ऐसे किसी भी कारण से अगर साधक का ध्यान अचानक टूट जाता है तो जिस चेतना शक्ति को शरीर से सिमटने में समय लगा था, अब वो अचानक से पूरे शरीर में वापस फैल जाती है। ये सब क्रिया सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में हो जाती है, जिससे प्राण शक्ति, श्वास और हृदय पर बहुत दबाव पड़ता है। इसीलिए साधक को अचानक से बहुत तेज खांसी या छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में वो साधक जिनका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी तो सांस ही बंद हो चुकी थी। लेकिन आपको इस अवस्था में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कितने भी गहरे ध्यान में चले जाएं, आपकी श्वास कभी बंद नहीं होती। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है ईड़ा और पिंगला नाड़ी का बैलेंस, क्योंकि बिना ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बैलेंस हुए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं हो सकती। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि पूरा दिन आप अपने नाक के किसी एक छिद्र या नोस्ट्रिल से ही सांस ले रहे होते हैं। कभी आप राइट साइड से सांस ले रहे होते हैं, कभी आप लेफ्ट साइड से सांस ले रहे होते हैं। अधिकतर साधकों की सांस लेने की क्रिया अपने आप ही बदलती रहती है, कभी राइट से तो कभी लेफ्ट से। लेकिन कुछ साधक लगातार एक ही छिद्र से सांस लेते रहते हैं। उन्हीं साधकों को इस अवस्था में ज्यादा समस्या आती है। हमारे शरीर की रचना माया द्वारा ऐसी की गई है कि हम नाक के दोनों छिद्रों से एक साथ सांस नहीं ले पाते, क्योंकि दोनों नासिकाओं के बीच में गंदगी जमा रहती है। इसीलिए हठ योगियों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कई तरीके निकाले, जैसे जल नेति, जिसमें नाक के एक छेद से पानी डाला जाता है और दूसरे छेद से निकाला जाता है, या फिर एक धागे या कपड़े के सूत को नाक के एक छेद से डालकर मुंह में से निकालकर आगे पीछे करते रहते हैं, ताकि नाक के दोनों छिद्रों में जो गंदगी है वो साफ हो जाए। या फिर कपड़े की एक सॉफ्ट पट्टी को धीरे धीरे पूरी निगल जाते हैं और फिर दूसरे कोने से खींचकर बाहर निकालते हैं। ये सब क्रिया हठ योगी करते थे, जिन्हें ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक आम गृहस्थी साधक को
इनमें से कोई भी विधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के ये सभी विधियां बहुत ही खतरनाक हैं। जबकि आप खुद पाएंगे कि जब भी गहरे ध्यान में आपको बहुत तेज खांसी आती है या लगातार 3-4 छींक आती हैं, तो बिना किसी हठ योग की क्रिया के ही आप उस वक्त नाक के दोनों छेदों से बराबर सांस लेने लगते हैं। लेकिन ज्यादातर साधक खांसी या छींकों से परेशान होकर उस वक्त ध्यान से उठ जाते हैं, जबकि आपको दोबारा से ध्यान में बैठना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपकी सांस नाक के दोनों छिद्रों से बराबर चल रही होती है। तो आप कुछ ही मिनटों में दोबारा पूरी तरह से ध्यान में केंद्रित हो जाते हैं। और जिन साधकों को ध्यान करते हुए सर में खिंचाव सा महसूस होता है, वो भी पाएंगे कि आपका सर एकदम हल्का महसूस होगा। इसीलिए जब भी आपको तेज खांसी या छींके आए तो ध्यान से उठे नहीं, क्योंकि ये समस्या आपको कुछ दिनों तक ही आती है। उसके बाद आप खुद पाएंगे कि जब आप ध्यान शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आप लेफ्ट से या राइट से सांस ले रहे हों, लेकिन जब आप ध्यान से उठेंगे तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप बड़े सहज तरीके से नाक के दोनों छेदों से बराबर सांस ले रहे होते हैं। नॉर्मली एक साधक को एक दिन के अभ्यास में मुश्किल से 1 या 2 बार ही खांसी आती है, लेकिन अगर आपको एक ही दिन में लगातार खांसी और छींके आ रही हैं, तो आप ध्यान में बैठने से पहले कुछ देर प्राणायाम का अभ्यास कर लें, लेकिन सांस को जबरदस्ती अंदर रोकने की कोशिश न करें, न ही बहुत तेज सांस लें। सांसों की गति बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। फिर बिल्कुल सहज तरीके से अपनी ध्यान विधि से ध्यान करें। उसके बाद आपको इस पर कोई विचार नहीं करना है कि आप किस साइड से सांस ले रहे हैं। ऐसे हर रोज के अभ्यास से ध्यान के समय आपकी सांस अपने आप ही नाक के दोनों छिद्रों से चलने लगती है, जिससे आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस होती चली जाती है। फिर आप कितनी भी देर ध्यान में बैठे रहें या कितने भी गहरे ध्यान में क्यों न उतर जाएं, आपको खांसी या छींक की समस्या नहीं आती। और जब आप इस अवस्था से आगे निकल जाते हैं तो आपको कभी कभी महसूस होता है कि आपके गले में से हवा जैसा कोई बहाव उल्टा ऊपर की ओर चढ़ रहा है। इससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो क्रिया होती है जिसे संतों महात्माओं ने पवन, वायु या श्वास को उलटने या पलटने की अवस्था कहा है। जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके गले में से कुछ ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान न दें और बिल्कुल सहज तरीके से सांस लेते हुए अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ही केंद्रित रखें। इसका एहसास भी आपको कुछ समय तक ही होता है। उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी श्वास कब पलट जाती है। तो जो साधक इस अवस्था को महसूस कर रहे हैं, वो भी इससे परेशान न हो कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। आप बिल्कुल सहज तरीके से बिना कोई हठ योग क्रिया किए, बिना शरीर पर कोई प्रेशर डाले ध्यान, सिमरन, भजन का अभ्यास पूरे प्रेम व श्रद्धा से हर रोज करते रहें। और ध्यान की अलग अलग अवस्थाओं अनुसार समय समय पर आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से परेशान न हों, क्योंकि एक सच्चे साधक के रास्ते की सभी मुश्किलों को वो कुल मालिक परमपिता परमेश्वर किसी न किसी के जरिए से अपने आप दूर करता रहता है। सिर्फ जरूरत है आपके प्रेम, भक्ति व संकल्प शक्ति की कि आप अपने प्रयास में कोई कसर न छोड़ें और मन में पूरा विश्वास रखें कि वो परमपिता परमात्मा आपकी हर एक कदम पर मदद करने के लिए हर पल तैयार खड़ा है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी। फिर भी आपके कुछ सवाल हो तो आपके कमेंट्स और ईमेल्स का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।